अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट 5 kg आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट 5 kg लूज करना आसान भी है, क्यूरियस भी है और प्रैक्टिकल भी है। देखिए अगर तो आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं और आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, पता नहीं मैं कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, पता नहीं मुझसे डाइट प्लान फॉलो होगा, या पता नहीं मैं वॉक या एक्सरसाइज के लिए टाइम मैनेज कर सकूंगी या नहीं। अगर आपके जहन में भी ये सारे सवाल हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि वेट लॉस के दौरान जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको कैसे टैकल किया जाए। सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डाइटिशियन स्मैंजार। आज की जो वीडियो है वो हमारी वेट लॉस जर्नी में जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उन पर है। आप में से जो पहले से फॉलो कर रहे हैं आपको अंदाजा होगा, हमने 25 kg का जो समर वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है। में से जो बहुत सी फीमेल्स हैं उन्होंने अपना गोल सेट किया है, तो इसीलिए अब आप चूंकि एक डिसाइड कर चुके हैं कि आपने वेट लॉस करना है, तो 4 प्रैक्टिकल टिप्स शेयर कर रही हूँ। अगर आप इनको ध्यान में रख लेते हैं, लिटरली यू विल एंजॉय योर स्मूथ वेट लॉस जर्नी। आपकी वेट लॉस जर्नी में नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है, छोड़ देता है, ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये वेट लॉस जर्नी की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है डाइट प्लान। देखिए अगर आप वेट लॉस करना चाह रही हैं और आपके पास डाइट प्लान नहीं है ना, तो आपके लिए डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपके पास डाइट प्लान होगा तो आप राइट अमाउंट ऑफ कैलोरीज लेंगे, आप बैलेंस डाइट लेंगी, आप जो है वो प्रोटीन, फैट और कार्ब की जो अच्छी अमाउंट लेंगी, आप मिनरल्स और विटामिन्स का भी आपको पता होगा कि आपकी डाइट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आप बहुत स्ट्रेस्ड नहीं होंगी, आपके पास एक प्लान होगा जिसको आपने इजीली फॉलो करना है, तो इस तरह डाइट फॉलो करना आपके लिए जो है वो आसान हो जाएगा। अगर आपके पास डाइट प्लान नहीं होगा तो फिर आप सोचेंगे कि अच्छा अब क्या खाऊं, लंच कर लिया तो डिनर में बैठ के सोचेंगे कि अब क्या खाऊं। इस सोचने में ही टाइम निकल जाता है और इंसान फिर एक्स्ट्रा खा लेता है। तो इसीलिए वेट लॉस जर्नी में अगर आप एंटर हो रही हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डाइट प्लान है, जिसका होना आपके पास ज़रूरी है। और हमने समर वेट लॉस चैलेंज में भी डाइट प्लान शेयर किया है, आप मेरे चैनल से भी ले सकती हैं। और भी बहुत से डाइट प्लान आपको डिफरेंट वीडियोस से मिल जाएंगे। अगर आप कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहती हैं तो आप हमें जो है वो कांटेक्ट भी कर सकती हैं। सेकेंड थिंग इज मेजरमेंट्स। देखिए अपना जो आपको वीकली जो ट्रैकिंग है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग बिल्कुल वेट चेक नहीं करते वो भी ठीक नहीं है। ऑब्वियसली आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वेट कम हो रहा है या नहीं अगर आप चेक ही नहीं करेंगे। ज्यादातर सिचुएशन में ये होता है कि क्लाइंट डेली चेक करना शुरू कर देते हैं, वो भी ठीक नहीं होता। डेली चेक करना एक आपको सिर्फ स्ट्रेस ही देता है। और फिर ऐसा होता है कि क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, मैम हमने कल इतने पॉइंट्स कम कर लिए, आज इतना क्यों नहीं हुआ। तो डेली सेम आपको फिगर नहीं मिलती और डेली कोई रिजल्ट आना ज़रूरी भी नहीं है। तो इसीलिए बेहतर तरीका ये है कि आप वीकली अपना वेट चेक करें, वीकली देखें कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। डिफरेंट रिसर्चेस के अकॉर्डिंग 1 वीक में 1 जो है kg ये एक अच्छा वेट लॉस है, एक हेल्दी वेट लॉस है। रेंडमली 5 kg तक एक मंथ में एक हेल्दी वेट लॉस होता है। तो इतना हो जाए तो इट्स मोर देन इनफ। बाकी ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी जो है मेटाबॉलिज्म अपनी रूटीन पर डिपेंड करता है। तो बहरहाल आप वीकली ट्रैकिंग करें, उसमें एक तो आपने वेट मेजर करना है, सेकंड थिंग इज आप इंचेस मेजर करें। अब इंचेस किस किस एरिया के किए जा सकते हैं, इसमें शोल्डर हो सकता है, ब्रेस्ट एरिया हो सकता है, वेस्ट हो सकती है, आप जो है थाइस मेजर कर सकते हैं। तो इनके इंचेस मेजर करें। होता ये है कि बाज़ औक़ात हमारा वेट स्केल पे कम हो रहा होता है लेकिन इंचेस कम नहीं होते। तो इससे इसका ये हो सकता है कि आपका सिर्फ जो है वो वाटर रिटेंशन हो, या शुरू में अक्सर ऐसा होता है कि वेट स्केल पे कम होता है, इंचेस पे नहीं होता, तो ये एक नॉर्मल है। फिर अगर कभी ऐसा होता है कि आपके इंचेस तो कम हो रहे होते हैं, आपका जो है वो वेट स्केल पे कम नहीं होता, इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपकी बॉडी या तो मसल्स बना रही हो या फिर आपकी बॉडी वाटर रिटेन कर रही हो। तो बहरहाल अगर आप डाइट प्रॉपर कर रही हैं तो आपके इंचेस भी कम होंगे, आपका वेट भी कम होगा। ठीक है, 1 वीक में आपको वेट स्केल पे कम नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट कि आपने अपना जो है वेट मेजर करते रहना है ताकि आपको प्रॉपर्ली पता हो कि आपकी कैसी जो है वो जर्नी जा रही है और फिर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप उसको जो है टैकल कर सकें। नंबर थर्ड जो पॉइंट है वो है कंटिजेंसी प्लानिंग। इसमें ये है कि देखिए
ये कुछ एक्सटर्नल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी डाइट डिस्टर्ब हो जाती है। देखिए, बीइंग अ सोशल पर्सन जो है ना, हमें बहुत सी गैदरिंग अटेंड करनी पड़ती है। कभी पार्टी आ गई, कभी कोई इवेंट आ जाता है, किसी की शादी होती है, बर्थडे होता है, एनिवर्सरीज आ जाती हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारी डाइट को खराब करती हैं। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं और ये आती ही आती हैं। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो इससे होता ये है कि अगर हमने ये चीजें पहले से हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं होती कि हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करेंगे, तो होता ये है जैसे ही ये प्रॉब्लम्स आते हैं, हम वहाँ पे डाइट छोड़ जाते हैं और जो मिलता है वो खा लेते हैं। अब अगर आपको पता हो, आप जब अपनी डाइट प्लान करें तो आपको पता होगा कि अच्छा जी, इस वीक में शादी आनी है, इस वीक में मैंने किसी फंक्शन पे जाना है, तो आप पहले से प्लान कर लें कि मैंने वहां पे जाके इतना खाना है और ये चीज खानी है। बेशक वहीं का ही खाएं, लेकिन प्लान करके खाएं। इससे ये होगा कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं लेंगे और आपको पता होगा कि आपने वहां थोड़ा ज्यादा खाना है, तो आप सुबह में उसको थोड़ा कम खा के अपनी कैलोरीज को बैलेंस कर लेंगे। तो ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसको आपने करना है और अपनी रूटीन को, अपने जो भी आपके ये एक्टिविटीज आएंगी उसको आपने पहले से कैलकुलेट करके पहले से आपने प्लान करना है। ये चीज आपको फायदा देगी। जो लास्ट पॉइंट है वो है मेंटेनेंस। देखिए, मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अब मेंटेनेंस में ये है कि आपकी इंटरनल फैक्टर्स, ये तो आपको जो मैंने बताए वो एक्सटर्नल फैक्टर थे कि कभी बाहर से आपको पता है कि ये इवेंट्स आना है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है, जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें मूड डिस्टर्ब हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, तो देयर आर सो मेनी रीजन जो सडन होती हैं और आपकी डाइट डिस्टर्ब हो जाती है। इससे ये होता है कि अगर तो आपकी डाइट डिस्टर्ब हुई है ना, इसका इट डजंट मीन कि आप कोलैप्स कर जाएं, आप डाइट छोड़ दें। होता ये है कि जैसे ही ये प्रॉब्लम आता है, क्लाइंट सोचते हैं जी अब तो मेरी डाइट खराब हो गई है, अब मैं दोबारा से नए सिरे से शुरू करूंगा, और वो जो प्रोसेस है वो पूरा दोबारा रिपीट करते हैं जी, दोबारा प्लान लेंगे, दोबारा सिरे से फॉलो करेंगे, इससे टाइम जाया होता है और दोबारा आप वो वेट गेन कर लेते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि एक दफा अगर आपने चीट कर लिया तो उसका कोई मसला है, द आंसर इज नो। अगर एक दिन भी आप डाइट फॉलो नहीं कर सके तो इट डजेंट मैटर कि आप जो है बिल्कुल उसको छोड़ के बैठ जाएं। तो इसीलिए अगर आपसे डाइट फॉलो नहीं हुई किसी टाइम, तो डू स्टार्ट विद द नेक्स्ट मील। दोपहर में अगर आपसे मसला हो गया तो अब डिनर से दोबारा अपनी डाइट को फॉलो करें। अगर एक दिन आप फॉलो नहीं कर सके तो सेकंड डे से स्टार्ट कर दें, इसको छोड़े ना, इसको डिले ना करें। तो बस ये भी आपके माइंड में हो कि अगर मैं बीमार होती हूँ, अगर कोई खुदा ना खासा मसला होता है, तो कोई बात नहीं, सडन मुझे कुछ मिलेगा तो मैं खा लूंगी। अगर एक दिन मुझसे वर्कआउट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से मैं दोबारा स्टार्ट कर लूंगी। ऐसा नहीं होता कि हर चीज बहुत स्मूथ रहे। आपने जो चीजें लिख रखी हैं बस वही आपको खाए। बाज़ औक़ात घर में चीजें अवेलेबल भी नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि आपने मेंटेनेंस रखनी है। आपने पूरी जो डाइट है उसको ऐसे नहीं करना कि एक दिन के चक्कर में या एक मील के चक्कर में छोड़ छाड़ के और दोबारा से नए प्लान के इंतजार में बैठ जाए। इसी को कंटिन्यू रखें। दरमियान में कोई मसला हो तो कोई बात नहीं, दोबारा से जो है अगले मील से ही उसको जो है स्टार्ट करें। अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं, लिटरली आप एक अच्छी जर्नी को एंजॉय करेंगे। जो नॉर्मली प्रॉब्लम्स आते हैं कि जी डाइट नहीं हो रही, ये मसला वो मसला, ये मसले वो मसले तब होते हैं जब चीजें प्लान्ड नहीं होती। जब प्लान्ड होंगी तो इंशाल्लाह ये इश्यूज नहीं आएंगे। और हमारे जहन में जब ये क्वेश्चन होता है कि पता नहीं मैं कर सकूंगी या नहीं, जब आपके सामने पूरा स्केच होगा तो आप कर सकेंगे। मसला तब होता है जब ऑन द स्पॉट आप सोचते हैं कि ये खाऊं और फिर वो चीज नहीं मिलती, फिर वो मूड डिस्टर्ब होता है, या फिर आप जो चीज आ गई वो खा लेते हैं। जब चीजें प्लान होंगी इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मजीद कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हमारा समर चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। So if you find this video beneficial, then do subscribe and be healthy, be productive.